भदोही जिले के डीग और ज्ञानपुर ब्लॉक के भाजपा से जुड़े क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग डीग ब्लॉक सभागार में मंगलवार को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय ने भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला महामंत्री रमेश पांडेय, नागेंद्र सिंह, सपना दुबे, अखिलेंद्र सिंह, वीरू शुक्ला, छत्रपति सिंह, गोवर्धन राय समेत ब्लॉक प्रमुख द्वय अखिलेश्वर प्रताप सिंह, बबलू और मनोज मिश्र मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में क्या कुछ कहा है मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय, आइए सुनते हैं। कार्यकर्ता आग्रह करते हैं, मैं आग्रह करता हूँ अपने आज के मुख्य वक्ता माननीय गोरखनाथ पांडेय जी से आए और अपना विषय रखें। माननीय सांसद गोरखनाथ पांडेय आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता है जो विचारों से संबंधित है, जो विचार के रूप में जानी जाती है। अभी हम लोगों ने आते दीप प्रज्वलित किया, माल्यार्पण किया ऐसे दो व्यक्तियों का जो जनसंघ के संस्थापक रहे, पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपनी सादगी से, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से इस पार्टी को खड़ा किया और ऐसा वटवृक्ष बनाया जिसमें ऐसे ऐसे महान तपस्वी आए, ऐसे ऐसे विचारक आए, ऐसे ऐसे देश प्रेमी आए जो विश्व में भारतीय जनता पार्टी को एक सबसे बड़ी पार्टी, आज हमें कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमें वो दिन याद है जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही और इसका जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था वो बॉम्बे में हो रहा था। वहाँ एक स्थान है रेडफोर्ट जो यशोभूमि के नाम से, और वहाँ यह कार्यक्रम पहला जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की संस्थापना के बाद जब हमारे जो दो मूर्धन्य नेता जिन्होंने विश्व में अपना स्थान बनाया, पार्टी को स्थान बनाया, ऐसे स्वर्गीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने कहा था कि सूरज उगेगा, अंधेरे छटेगी और फिर से एक नई ज्योति आएगी, एक नई किरण आएगी और यह भारतीय जनता पार्टी एक विश्व में एक अपना अस्तित्व ले आते। भारतीय जनता पार्टी का जब 1980 में उस रेस कोर्स में उस बॉम्बे के समुद्र के किनारे जो दो महान विभूतियों ने एक दूसरे को सम्मान देने की बोल रही थी, आज परिस्थितियां तो बदली ही कांग्रेस पार्टी को और चुनाव हुए। केवल दो ही लोकसभा सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने। प्रतिभा के धनी है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और वो चीजें आज हमें मिली, आज हमें विरासत के रूप में मिला। आज तो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं। आज तो हमारे पास मोदी, योगी जैसे और हमारे बड़े राष्ट्र के नेता लोग मौजूद हैं, लेकिन वो संघर्ष के दिन हम आपसे इसलिए साझा करना चाहते हैं कि आप मेरी संज्ञान में होना भी चाहिए, है भी। एक रथ यात्रा निकली जब राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था। आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे इस आस्था के प्रतीक उस मंदिर का बाबर आक्रमणकारी के समय में विध्वंस किया गया था। उसके बारे में आप सब जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे विश्व के नेता हैं, आज हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आज हमारे वो आदर्श में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जहां से हम लोग निकले हैं, जहां से हमें प्रशिक्षण मिलता है, जहां से हमें देश सेवा की भावना मिलती है, जहां से हमें देशभक्ति मिलती है और जहां से राष्ट्र प्रेम का भाव मिलता है, उन लोगों ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत ये निर्धारित किया गया। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी
यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि जिस लड़ाई को हम 20 वर्षों से अधिक से लड़ रहे हैं, जो चुनाव के दरमियान जो चुनाव हम जीतने वाले थे, जिसमें अडवाणी जी आए थे और चुनाव हमारे पक्ष में चल रहा था, लेकिन चुनाव के दरमियान ही हमारे छोटे भाई की हत्या हुई और सब अस्त व्यस्त हो गए। बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं जो इसमें दायित्व निभाते थे। कोई बूथ पर नहीं गया, कोई मतगणना में नहीं गया। चुनाव जीतते जीतते हम आएंगे, मंदिर बनी बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस लोग झूठा कहते थे, ये सपा के लोग बुरा करते थे। आप सबको पता है कि आने वाला जो 22 तारीख है, उस दिन राम विग्रह, भगवान राम के विग्रह, उनके परिवार, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग अभी 2 दिन पहले हमारी दीपावली बीती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। अध्यक्ष जी, आज यहाँ बीडीसी सदस्यों का क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सोच रही है कि जो समाज में कार्य कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पार्टी के साथ जुड़ के कार्य करें। बीडीसी भी जनता के द्वारा चुना हुआ पद है, तो भाजपा ने ये सोचा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी भाजपा की रीत नीति से उनको वाकिफ कराया जाए और भाजपा के बारे में गुजरे, इसीलिए उनका ये प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। आज इस डीग ब्लॉक में, ज्ञानपुर ब्लॉक और डीग ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है, जो कि 4 सत्रों में चलेगा। चारों सत्र में अलग अलग हमारे वक्ता होंगे और चारों सत्र में अध्यक्षता अलग अलग हमारे नेता अध्यक्षता करेंगे। उसी क्रम में अभी प्रथम सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद आदरणीय गोरखनाथ पांडे जी रहे और द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता मैं स्वयं रहूँगा। तृतीय सत्र में पूर्व मंत्री आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी रहेंगे और चतुर्थ सत्र जो होगा वो जिले के प्रभारी आदरणीय कौशलेंद्र पटेल जी मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। जनपद में यह प्रशिक्षण क्या विधानसभा वार आयोजित किया जा रहा है? ये प्रशिक्षण ब्लॉकों के हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ पार्टी की अपनी मंशा है कि सदस्य संख्या को लेके, इसलिए 2 ब्लॉक को एक जगह कर दिए हैं। तो विधानसभा वाइज लोग कर रहे हैं कि विधानसभा में जो ब्लॉक है, तो आज 14 तारीख को ज्ञानपुर विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, उन दोनों का प्रशिक्षण हुआ है और 16 तारीख को सुरियावा, भोली और भदोही ब्लॉक का प्रशिक्षण सुरियावा में होगा और 18 तारीख को औराई ब्लॉक का प्रशिक्षण औराई ब्लॉक परिसर में होगा।